श्रापित खजाने को पाने के लिए कुएं के अंदर गए हुए दिल्या और बाबा टिल्लू के पूरे ग्रुप को बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि उस खजाने को हासिल करने के लिए उन्हें कितनी सारी आत्माओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस खजाने की रखवाली बहुत सारी बुरी आत्माएं कर रही थी। और जैसे ही उन लोगों ने कुएं के अंदर कदम रखा, उनके ऊपर बहुत सारी काली शक्तियों के साए मंडराने लगते हैं। और तभी दिल्या को एक डरावनी औरत की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर दिल्या बहुत डर जाता है। लेकिन जब टिल्लू बाबा और बाकी सभी वहां देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो सभी वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही दिल्या को दोबारा एक औरत के लोरी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी आवाज से दिल्या के कान फटने लगते हैं। लेकिन दिल्या फिर भी उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाता है, जहां खंगरी को नक्शे की मदद से पता चलता है कि इस दरवाजे के पीछे ही वो खजाना है। इसलिए वो लोग उस दरवाजे को खोलने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं, जिसमें रांगी अपनी बेटी सूली का सिर मुंडन करके उसके ऊपर हल्दी चंदन का लेप लगाकर उसे वहीं दरवाजे के सामने लेटा देती है। और फिर टिल्लू बाबा दरवाजा खोलने के लिए कुछ मंत्र पढ़ते हैं और दरवाजा खुलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, वहां खजाने की जगह एक चुड़ैल आ जाती है। मतलब इन लोगों ने गलत दरवाजा खोल दिया था और वो चुड़ैल सूली को अपनी गोद में ले लेती है और उसे लेकर लोरी सुनाने लगती है। तब सूली की माँ रांगी बहुत डर जाती है और वो चुड़ैल से अपनी बच्ची वापस मांगती है, जिस पर वो चुड़ैल कहती है ये मेरी बेटी है। और ये सुन के खंगरी उस चुड़ैल से भिड़ जाता है, जिससे चुड़ैल गुस्से में आकर एक एक करके सब पर हमला कर देती है। ये देखकर दिल्या बेहोश हो जाता है और बाकी लोग तो वहां से भागने लगते हैं। और वो चुड़ैल बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए बाबा टिल्लू भी वहां से भाग जाते हैं और दूसरी जगह जाकर उस चुड़ैल को हराने के लिए अपना तांत्रिक अनुष्ठान करने लगते हैं। और इधर दिल्या को जैसे ही होश आता है तो उसकी आंखों के सामने एक गर्भवती महिला दिखाई देती है, जिसके हाथों में एक पोटली थी और वो दिल्या को आवाज लगा रही थी कि आजा दिल्या, ले ले, सब तेरा ही है। और दिल्या उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाता है, जहां दिल्या को वही पोटली चमकती हुई दिखाई देती है। और दिल्या पास जाकर देखता है तो उसे वहां वही बहुत सारा श्रापित खजाना दिखाई देता है। और तभी खंगरी और एसीपी भी वहां आ जाते हैं, जो उस खजाने को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन उन्हें पता था कि इस खजाने को सिर्फ एक कुंवारी लड़की ही छू सकती है। पर सूली तो उस चुड़ैल के कब्जे में थी। लेकिन फिर भी दिल्या उस खजाने में रखी उस पोटली को उठा लेता है और तभी उनके सामने एक और आत्मा आ जाती है, जो कहती है ये सिर्फ मेरा खजाना है और तूने इसे हाथ कैसे लगा लिया। इसके बाद वो आत्मा एसीपी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और दिल्या पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी उस चुड़ैल को इसका आभास हो जाता है कि दिल्या की जान खतरे में है, इसलिए वो सूली को वहीं छोड़कर दिल्या को बचाने चली जाती है। और वो चुड़ैल की आत्मा रांगी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। आखिर वो चुड़ैल दिल्या को क्यों बचाना चाहती थी और वो दोनों आत्माएं क्यों आमने सामने लड़ने पर आ जाती हैं, ये जानने के लिए कमेंट में लिख दो। नेक्स्ट पार्ट।